नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी को भारत के द्वीप समूह के बारे में बताऊंगा। भारत के जो द्वीप समूह को हम इसे दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। पहले भाग में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप समूह है। तो हम इससे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम अन्य द्वीप समूह के बारे में समझेंगे। ठीक है, पास जैसे कि आपको दिखेगा प्रमुख द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह और अन्य द्वीप समूह। इसमें से हमने दो जो आपको बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, हम इसको एक तरफ रखते हैं। और अन्य द्वीप समूह में जैसे आ गया श्रीहरिकोटा, पबन द्वीप, न्यू मोर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप, इसे हम व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जिसको कहते हैं ये नदी द्वीप भी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके सारे चीज समझते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आपको यहाँ पास एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में यदि आप जाएं और देखें तो यहाँ पास अंडमान एंड निकोबार यानी कि दोनों दिया हुआ है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको ये अंडमान है, और इसके नीचे वाला भाग जो है वो निकोबार है। ठीक है, दो चीजें यहाँ पास है, एक अंडमान ये ऊपर वाले भाग कहेंगे, और जो नीचे वाला भाग है इसे निकोबार कहेंगे। ठीक है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, दो बातें। तो यहाँ पास हम अलग अलग दोनों को पढ़ेंगे, अंडमान को अलग और निकोबार को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अंडमान पर हम पहले चीज देख लेते हैं, इसको हम लिखा हुआ है अंडमान, ये जो यहाँ वाला भाग है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है। अब अंडमान जो द्वीप है निम्नलिखित द्वीप समूह है। इसमें इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि नॉर्थ अंडमान, ठीक है, यानी कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है, और साउथ अंडमान, ठीक है, और इसके सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान, यानी कि इसके चार क्या है द्वीप समूह हैं, उत्तरी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि अंडमान और निकोबार, इसको 10 डिग्री, देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, 10 डिग्री चैनल। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखना 10 डिग्री चैनल जो है इसको अलग करता है। अब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पास कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी पूरी दी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, ये 572 छोटे बड़े द्वीपों में मिलकर बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जलमग्न है, ठीक है, समुद्र में क्या है, जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, ज्वालामुखी की क्रिया से हुई है। ठीक है, 10 डिग्री वाला मैंने बताया कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, याद रखना कि अंडमान द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री अक्षांश 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, द्वीप समूह के बारे में बताया, चार याद रखना। ठीक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी और लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान और निकोबार दोनों की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर आपको यदि देखेंगे तो दक्षिणी अंडमान के द्वीप पर स्थित है। ठीक है, यहीं पर कौन सा जेल है, सेल्यूलर जेल है। ठीक, देखिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा क्या, पोर्ट ब्लेयर, ये यहाँ पास, ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसी पास यहीं पास ये पोर्ट ब्लेयर के पास ही सेल्यूलर जेल है, इसे काला पानी की सजा यहीं पास दिया जाता था। ठीक है, अगला है कोको स्ट्रेट, अंडमान के उत्तर में स्थित है, अंडमान के उत्तर में से, यानी कि उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान कहाँ है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, ये हम बात करेंगे यहाँ, ये नॉर्थ अंडमान पर। ठीक है, नॉर्थ अंडमान पर क्या है, नॉर्थ अंडमान कहाँ गया, नॉर्थ अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर, जो अंडमान को म्यांमार के
कोको द्वीप समूह से अलग करती है। ठीक है, कोको स्ट्रेट क्या करता है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है, उसे कोको स्ट्रेट कहते हैं। अगला देखिए क्या है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पास में पाया जाता है। देखिए यहाँ पास जो डायग्राम पर यदि आप देखेंगे कि लिटिल अंडमान जो नीचे दिया हुआ है और ये साउथ अंडमान की दक्षिणी अंडमान, इन दोनों की यदि हम बीच की बात करें तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा डंकन पास, ये दोनों के बीच पाया जाता है, ये दोनों को अलग करता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है, जो मैंने मध्य मिडिल अंडमान की बात किया है वहां बैरन द्वीप स्थित है, और किस ओर, मध्य अंडमान के पूर्व साइड, जैसे कि ये मध्य अंडमान है और इसके पूर्व साइड, पूरब ये हो गया, ठीक है, पश्चिम ये हो गया, पूरा उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया, तो ये जैसे मध्य अंडमान है और इसके पूर्व साइड क्या है, बैरन द्वीप स्थित है, जो ऐसे यहाँ पास, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ये। अब जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में, जैसे कि उत्तरी अंडमान है और इसके पूर्व में, जैसे उत्तरी अंडमान है और इसके किस भाग में, पूर्व में स्थित क्या है, एक नारकोडम। नारकोडम कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, निकोबार भी कई द्वीप समूह हैं। ठीक है, जैसे कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। जैसे अंडमान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, इसे 3 भागों में। ठीक है, कार निकोबार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। इसमें 6 डिग्री जो चैनल है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार जो द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि ग्रेट निकोबार, यहां पर जैसे हम डायग्राम पर देखते हैं, ये वाले डायग्राम यदि आप देखें, इस वाले डायग्राम में यदि हम देखते हैं तो ये निकोबार है। ठीक है, ये पूरा निकोबार है और ये पूरा निकोबार है, और इस पर देखेंगे तो ऊपर सबसे क्या है, कार निकोबार आइसलैंड। ठीक है, इसके बाद बीच में यदि आप देखें तो ये लिटिल निकोबार है, और जो सबसे नीचे आप देखेंगे ग्रेट निकोबार है। अब ग्रेट निकोबार जो है, इसी के सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि पूछा जाता है तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखने को मिलेगा आपको कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, लेकिन 2000 के सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम क्या यहाँ पास बताया गया है, पिग्मेलियन पॉइंट। याद रखना, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्चम चोटी जो है सैडल पीक। याद रखना, सबसे उच्चतम चोटी यदि पूछा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप की तो बताएंगे सैडल पीक। ये कहाँ है, उत्तरी अंडमान पर। ठीक है, जो पहले हमने बात किया था। और माउंट थोलियर जो है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। 2 बातें याद रखना, एक सैडल पीक, ठीक है, मैं यस करके लिख देता हूं सैडल पीक, और माउंट थोलियर को यम करके लिख देता हूं। तो ये अंडमान में है, कहाँ है, अंडमान में है। ठीक है, अंडमान में है, और ये निकोबार में है, निकोबार। ठीक है, तो ये अंडमान में पाया गया है सबसे उच्चतम चोटी। और दूसरी, अगर दोनों की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो सर्वोच्चम चोटी है सैडल पीक पहला, और दूसरा है माउंट थोलियर। लेकिन यदि पूछा जाए कि जो सैडल पीक है वो कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में। ठीक है, और माउंट थोलियर कहाँ है, तो बताएंगे ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और दोनों एक साथ में पूछा जाए तो पहला बताएंगे सैडल पीक, दूसरा माउंट थोलियर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ है, तो बताएंगे उत्तरी अंडमान में। माउंट थोलियर कहाँ है, तो बताएंगे कहाँ,
इसको बताएंगे ग्रेट निकोबार में। ठीक है, यहाँ पर दो जाति निवास करती है, एक जरवा और सैम्पेन, जो आज भी आदिम जाति के रूप में स्थित है, यानी कि उनका जीवन यापन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले के लोग रहते थे। ठीक है, पहले जैसे रहते थे आदि मानव की तरह। इसके साथ ही 2014 में लोकसभा चुनाव में पहली बार सम्पेन, ठीक है, सम्पेन जनजाति जो है मतदान किया था। तो ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ फैक्ट।